विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मनी और बैंकिंग सिस्टम का एक चैप्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हर साल क्वेश्चंस आए हैं। आपको भी इसको बहुत अच्छी तरह करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसका बैकग्राउंड, इसकी स्थापना के उद्देश्य, इसके क्या कार्य हैं, इसकी मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति कहाँ तक सफल रही है, असफलता के क्या कारण हैं, और रिजर्व बैंक की भारतीय विकास में या अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका रही है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने यहाँ देखेंगे बोर्ड पे एक शॉर्ट में कुछ चीजें लिखी हैं, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसकी स्थापना की गई। तो हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। इंग्लैंड के बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इस तरह से हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, जो वहां के एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था और कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, हमारे पास दो अलग अलग ऐसे मार्केट हैं। मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और पूंजी बाजार को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी सेबी के नाम से जानते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं आरबीआई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी भूमिका है इसकी, क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया गया है, हमें देखना होगा कि उद्देश्य कहां तक पूरे हुए, ये हमें उसकी समीक्षा करनी होगी। तो एक छोटा सा एक आइडिया मैंने यहाँ पर रखा सब चीजों का, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका पूंजी कितनी है, इसका संगठन कैसा है, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 को इसको स्थापित किया गया, और उसके बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। प्राय जो विद्यार्थी गलतियां करते हैं, कई बार 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें, कि स्थापना और राष्ट्रीयकरण दो अलग अलग वर्ष हैं, लेकिन कई बार जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं। स्थापना लिख देते हैं 1949 में, या राष्ट्रीयकरण लिख जाते हैं 1935 में। स्थापना का वर्ष है 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण का वर्ष है 1 जनवरी 1950। तो रिजर्व बैंक पहले निजी स्वामित्व था, लेकिन बाद में इसको राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया, और तब से ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। अब बात करते हैं पूंजी की। रिजर्व बैंक के ऑथराइज कैपिटल, जिसको आप कॉमर्स के सभी स्टूडेंट जानते हैं, अधिकृत पूंजी क्या होती है, वो 5 करोड़ रुपए है, जो 100 रुपए के 5 लाख अक्षरों में विभाजित है। तो ये तो इसकी पूंजी की बात है, और बात आती प्रबंध की। रिजर्व बैंक का जो प्रबंध है, उसमें 20 सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। 20 सदस्यों का कैसे डिवीजन किया गया, आप देखिए। रिजर्व बैंक में सबसे पहले गवर्नर, जो आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है, इसकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और जो मौद्रिक नीति बनाने में यूं तो पूरा बोर्ड सहयोग करता है, लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो पोजीशन है बहुत ही स्ट्रांग होती है। और प्राय जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो एक गवर्नर होता है, आप देख रहे हैं ब्रैकेट में हमने लिखा है 5 वर्ष की नियुक्ति, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आपको इससे एक आइडिया हो जाएगा। इसकी नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। फिर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी 5 साल के लिए की जाती है। फिर आप देखिए 4 संचालक होते हैं, जो 4 स्थानीय मंडलों में से होते हैं। 4 लोकल बोर्ड हैं। लोकल बोर्ड 4 कहाँ पर है, आप देखेंगे चारों जो देश के जो हम बात करते हैं दिशाओं की, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उन चारों को सम्मिलित करते हुए मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और मद्रास, जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, ये चारों जो हैं ये यहाँ से इसके लिए जाते हैं। और या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्थानीय मंडल कौन कौन से हैं। तो ये इसके बाद 10 संचालक हैं और एक अधिकारी भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी इसके अतिरिक्त 10 तो इसके डायरेक्टर्स होते हैं, और एक अधिकारी होता है जो दोनों को भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये जो अधिकारी होता है प्राय फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है, आपने देखा होगा कि 1 रुपए का जो नोट है, उस पे भारत सरकार के जो वित्त सचिव हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का अतिरिक्त जितनी भी मुद्रा है, वो सब आरबीआई द्वारा प्रिंट की जाती है या इश्यू की जाती हैं, लेकिन 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार द्वारा उसको इश्यू किया जाता है, और उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ये कई बार ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार हम अक्सर गलती कर देते हैं कि 1 रुपए का नोट किसके द्वारा इश्यू होता है। 1 रुपए के अलावा जितने भी हैं 2 रुपए से लेकर आप आज 2000 रुपए तक के आप देखते हैं, वो सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। तो 4 स्थानीय मंडल अब बात करें हम, देखिए 4 स्थानीय मंडल कौन कौन से, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, चारों दिशाओं को कवर करते हुए इन्हें चुना गया है और हर मंडल में 5-5 सदस्य होते हैं। इससे आपको देखिए थोड़ा आसानी रहेगी याद करने में। रिजर्व बैंक का जो कार्यालय है, या जिसको बोलते हैं ऑफिस, हेड ऑफिस, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको जो क्विज दिए हैं उसमें भी आप देखते होंगे, मुंबई में है। कभी मुंबई जाएं तो आप वहां पर आपको देखने का मौका मिले। और इसके अतिरिक्त 4 इसके सहायक कार्यालय हैं, फिर वो चारों क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। और फिर इसके शाखाएं हैं, 16 शाखाएं हैं। 16 शाखाएं देश के विभिन्न शहरों में हैं। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में पर्टिकुलरली जयपुर में इसकी एक ब्रांच स्थापित की गई है। कभी जयपुर जाने का मौका मिले तो बहुत ही सुंदर इसकी एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसे आप जरूर देखें। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक शाखा स्थापित की गई है। तो कुल मिलाकर आज मैंने एक छोटी सी एक बात आपके सामने रखी है, ताकि आपको ये पता हो जाए कि स्थापना से लेकर इसका संगठन, इसका गठन और इसके जो ऑफिसेज हैं किस प्रकार कहाँ पर क्या है। अदरवाइज रिजर्व बैंक के जो बाकी के जो हैं, रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं और उसके अलावा जैसे मैंने भी कहा मौद्रिक नीति, ये हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।